हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपको पता है कि हम लोगों ने आपका वोकेबलरी का एक सेशन चलाया हुआ है जिसमें हम अभी तक आपके 2019 में आई हुई सभी वोकेबलरीज फिनिश कर चुके थे। गाइस, आज से बारी है आपकी 2018 में आए हुए सेट्स की। अब गाइस, 2018 के सेट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला सेट जो है वो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। इसकी बहुत दिन से डिमांड भी थी, बच्चे कह रहे थे सर स्टेनोग्राफर में आई हुई वोकेबलरी करा दीजिएगा। लेकिन गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एमबी बुक के वोकेबलरी करा रहे हैं, तो एमबी बुक में जो सा सेट होगा हम लोग उसकी वोकेबलरी करवा रहे हैं। यहाँ पर पहला सेट इत्तेफाक से आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का ही है। लेकिन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात मायने ये रखती है कि आप लोग एमबी बुक की अगर सारी वोकेबलरी कर लेते हैं तो आपका वोकेबलरी का ही समझ लीजिएगा 90% टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। सारी वोकेबलरी आपकी एमबी बुक से ही आनी है, इससे बाहर कोई वोकेबलरी आपकी नहीं आनी है। सो गाइस, लगे रहिएगा और जुड़ रहिएगा। जिन्होंने नहीं देखी हमारी 2019 की वीडियोस, वो 2019 की भी सारी वीडियोस देख लीजिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और गाइस, जिसको भी पीडीएफ चाहिए किसी भी सेट का, तो वो जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी का पीडीएफ हमने प्रोवाइड कराया हुआ है, आप जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और आनंद लीजिएगा। सो गाइस, फिलहाल यहाँ पर शुरू करते हैं आज की कहानी को। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू जारी रखूँ, मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो फिलहाल शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी अपनी जुबानी। यहाँ पर गाइस पहला वर्ड है बी लिटिल। देखिए, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के इसलिए लगाया जिससे कि आप लोगों को वोकेबलरी ढूंढने में समय ना लगे और टेंशन में ना लगे। 40 नंबर का वर्ड है ये बी लिटिल। बच्चों, बी लिटिल, जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाएगा बी, समझो बात हो रही है उसका कम करने की, ठीक है जी, है छोटा करने की, तो बी लिटिल मतलब छोटा करना किसी को, यानी कि अपमान करना किसी का। बी लिटिल, वैसे तो लिटिल का मतलब होता ही छोटा है, बी लिटिल मतलब और छोटा होना उसका, यानी कि उसका अपमान करना, किसी को अपमानित करना। अब गाइस, आपको बताना है यहाँ पर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड मतलब इसका आपको बताना है सम्मानजनक कोई वर्ड। अब गाइस, पहला वर्ड है डेमन, DEMEAN, DEMEAN। सो गाइस, अगर बात करें डेमन की, ये जो आपको वर्ड आपको यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, डेमन का मतलब होता है गाइस एक तरह से अपमान करने जैसा ही किसी का वर्ड। यस, किसी का अगर आप अपमान ही करना चाह रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे डेमन ही कहा जाता है। अगला वर्ड है ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट का मतलब होता है गाइस किसी की मजाक उड़ाना, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये भी आपका इसका सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन आपको बताना है या एंटोनिम्स। अगर अगला वर्ड देखें तो गाइस वो है एक्सटॉल। तो गाइस याद रखें एक्स्ट्रा टॉल। तो जो लोग एक्स्ट्रा टॉल होते हैं उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। एक्सटॉल, एक्सटॉल यानी कि एक्स्ट्रा टॉल लोगों की बहुत प्रशंसा की जाती है, तो इसको आप इस तरह से रखें। अगला वर्ड है गाइस यहाँ पे डेप्रिसिएट। यस, डेप्रिकेट कह लो या डेप्रिसिएट कह लो, प्रोनाउंसिएशन का सारा खेल है बच्चों। तो डेप्रिकेट मतलब आलोचना करना, किसी की निंदा करना, यानी कि अगर देखा जाए तो एक तरह से ये आपका हो गया एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। हम बताना था एंटोनिम्स, तो गैस इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड चलते हैं गैस लेकर के आपको। गैस अगले में यहाँ पे दो वर्ड एक साथ हैं 22 और 23 पर। 22वें में है आपका इडियम्स और 23वें में आपका एंटोनिम्स ही बताना है। तो गैस पहले बात करते हैं इडियम की। इडियम है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक। बच्चों, हार्ड नट टू क्रैक, नट बोलते हैं अखरोट को, क्रैक माने तोड़ने को। ये कितना अखरोट क्रैक हार्ड था कि उसको तोड़ना मुश्किल हो रहा था। अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब एक बहुत कठिन काम या बहुत ही कठिन समस्या जिसको सोल्व करना मुश्किल हो रहा हो। अ हार्ड नट टू क्रैक। अब ऑप्शन देखते हैं, फ्रिवलियस प्रॉब्लम, टफ चैलेंज, डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम और अ फ्यूचरिस्टिक टारगेट। तो गैस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वोकेबलरी की मीनिंग को देखते हुए, तो यहाँ आपका आंसर हो जाना चाहिए बी पूरी तरह से करेक्ट। अ टफ चैलेंज, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस चलते हैं अगले की तरफ, जो कि आपका एंटोनिम्स ही वर्ड है आपका प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन गाइस 23 वर्ड पे है प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है गाइस, ये आपका नाउन बनाया गया है, वर्ड बनाया प्रोफ्यूज से। प्रोफ्यूज का मतलब होता है किसी चीज़ का मात्रा में बहुत अधिक होना। प्रोफ्यूज मतलब किसी चीज़ का मात्रा में बहुत अधिक होना, उसका ये बनाया गया है बच्चों नाउन। तो गाइस आपको बताना है अपोजिट। अपोजिट की अगर बात करूँ तो इसका मतलब किसी चीज़ का मात्रा में बहुत कम होना, ये होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ बहुत कम होने की, तो वो रहा आपका स्कैरसिटी। बच्चों, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए भी करेक्ट। अगर देखा जाए तो स्कैरसिटी मतलब कमी होना। अबंडेंस का मतलब होता है गाइस प्रचुर मात्रा में होना, किसी चीज़ का प्रचुर यानी कि पर्याप्त मात्रा में होना, उसे बोलते हैं एबंडेंस। अगला वर्ड है कंफ्यूजन। तो आपको शायद पता ही होगा, कंफ्यूजन मतलब दुविधा। कंफ्यूजन मतलब दुविधा। और डिस्ट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन का उल्टा। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण और उसका उल्टा डिस्ट्रैक्शन। तो गैस यहाँ फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस अगला वर्ड है आपका इडियम से ही।
कह रहा है कि टू ड्वेल इन एन आर्ग्यूमेंट विद अ फुलिश पर्सन इज लाइक अ बीटिंग इन द एयर। सो गैस ये इडियम आपका सिर्फ इतना सा है, बीटिंग इन द एयर, बीटिंग द एयर या फिर बीटिंग इन द एयर। तो गैस बीटिंग द एयर मतलब हवा को मात देना, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ऐसा काम करना जो कि संभव ही ना हो। बीटिंग द एयर, आप क्रिस नहीं हैं, ये याद रखें बच्चों। आप तो हवा को मात नहीं दे सकते आप लोग। बीटिंग द एयर मतलब हवा को मात देना, यानी कि ऐसा कोई काम करना जो कि असंभव है, जिसको करने का कोई फायदा आपका कहीं से कहीं तक नहीं है, यानी कि यूजलेस टास्क, जो कि दिखाई दे रहा है साफ साफ यहाँ पे। सिग्निफिकेंट एफर्ट, शानदार एफर्ट। फ्रूटफुल वर्क, यानी कि इसका कोई फायदा हो। यूजलेस टास्क, व्यर्थ का कार्य। ब्रीदिंग इन द एयर, हवा में सांस लेना, बिल्कुल नहीं बच्चों। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस 52 नंबर पर, वो है कोर्डियल। बच्चों कोर्डियल का मतलब होता है मित्रवत, यानी कि मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाला, प्यार से, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण। बहुत सारे मतलब है गैस के, आपको बताना है इसका साइनोनियम। साइनोनियम्स मतलब इसका मिलता जुलता मीनिंग। पहला वर्ड है ब्रिलियंट मतलब शानदार। एमिकेबल मतलब मिलनसार, जो लोगों से मिलजुल कर रहता हो। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा ना कम। मॉडरेट मतलब बिल्कुल मध्यम सा, ना ज़्यादा है बहुत और ना बहुत कम है, तो मॉडरेट है वो। और वंडरफुल है बच्चों, आश्चर्यजनक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइस अगला वर्ड है आपका एंटोनिम्स का ही, वो है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना आपका फोर प्लस मोस्ट। फोर आपका एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है पूर्व, और मोस्ट तो आपको पता ही है गाइस एक एडजेक्टिव है। तो गाइस फोर मोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि फोर मोस्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो उसको बोलते हैं फोर मोस्ट। अब गाइस यानी कि फर्स्ट मतलब पहला, फर्स्ट मतलब पहला, तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। पैशनेट भी इसका आंसर होने से रहा। अगला इसका आंसर हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल ना हो। अच्छा जी, मैच्योर मतलब परिपक्व। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट। अच्छा गाइस इसी बीच खूब सारे बच्चों की ये इच्छा थी कि सर आप एक सेट में, यानी कि एक वीडियो में कम से कम 2 सेट 3 सेट, और एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि सर 10 सेट करा दीजिएगा। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं आज का समय की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। मैं एक सेट भी डेली ला रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे पढ़ाई में, आपका कनेक्टिविटी ना टूटे गाइस। तो फिलहाल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। जब मुझे लगेगा मेरे पास समय है और मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तो मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा, 2-3 सेट एक साथ कराना शुरू कर दूंगा। लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं आपके एग्जाम से पहले आपकी ये बुक फिनिश करवा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग। लेकिन गाइस आप बस जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, बस इतना सा काम आपको करना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरी वीडियो बनाने का। अभी भी आप मेरी बात सुन रहे हैं और आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया है गाइस, फटाफट से लाइक कीजिए बटन दबा करके, 1 सेकंड का काम सिर्फ ये। और चलते हैं हम लोग अगले वर्ड की तरफ। ये लीजिए, ये आपका आ चुका है ईडियम। फिर से क्या है बच्चों आपका ये ईडियम है आपका ऑन हर लास्ट लेग, यानी कि ऑन हर लास्ट लेग, यानी कि बिल्कुल अपने अंतिम कगार पर, यानी कि मरने की कगार पर, बिल्कुल जो बिल्कुल मरने को पड़ा हो। नियर टू डेथ, नियर टू डेथ। इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बिल्कुल साफ साफ बी, करेक्ट। नियर टू डेथ मतलब बिल्कुल मरने की कगार पर। हैप्पी एंड जॉयस, सैड एंड एग्री अबाउट लाइफ, एंड एग्जिस्ट अबाउट अदर पीपल, बिल्कुल नहीं बच्चों, ये कोई भी इसके मीनिंग करेक्ट नहीं बैठ रहे हैं। इसका आंसर सिर्फ एक ही बैठ रहा है, वो है आपका बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चले तो गाइस ये फिर से एंटोनिम से वर्ड है आपका मोरबिड। 78 नंबर पर आपका यह है मोरबिड, मतलब बच्चों एक अस्वस्थ मानसिक स्थिति। मोरबिड मतलब एक ऐसी स्थिति जब आप अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस ना कर रहे हों। अब गाइस आपको बताना है अपोजिट, तो अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है अस्वस्थ का उल्टा स्वस्थ, यानी कि हेल्दी। लवली मतलब प्यारा। लिबरल मतलब बिल्कुल आज़ाद, जो बिल्कुल इसको कोई बंदिश ना हो उसको बोलते हैं लिबरल। और गाइस अगला है बच्चों चीयरफुल मतलब खुश। तो गाइस यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला फिर से एक ईडियम है बच्चों टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। बच्चों टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना। जिस गाइस डांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, यानी कि टू स्कोल्ड। तो गाइस स्कोल्ड माने भी होता है गाइस डांटना किसी को। अब यहाँ पे अनकरेज किसी को प्रोत्साहित करना, फॉरगिव माफ करना, टू इंसल्ट किसी की बेइज्जती करना। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है गैस आपको बताना है एंटोनियम्स। वर्ड बड़ा प्यारा है क्वेश्चन। तो गैस 89 नंबर पे आपको वर्ड है बुक में अगर आप जाएंगे तो बच्चों क्वेश्चन का मतलब होता है कैसा व्यक्ति बिल्कुल कुछ ना करना चाह रहा हो, मतलब बस आराम से उसको बिठा लो राजा महाराजाओं की तरह। सुबह सुबह उठेगा, चाय पिएगा, फिर लेट जाएगा, नाश्ता करेगा, फिर लेट जाएगा, खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। कुछ ना करने की स्थिति, यानी कि निष्क्रिय बिल्कुल अपनी भाषा में कहें तो, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव। क्या हो जाएगा इसका अपोजिट बच्चों? एक्टिव।
तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा एक्टिव ही। अब जिस बात करें डोरमेंट की तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय ही। यस, रेस्पॉन्सिव मतलब जो रिस्पॉन्स देता हो, और क्वाइट माने बिल्कुल शांत रहने वाला। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस अगले की बात करते हैं पेज नंबर 91 पर, क्वेश्चन नंबर 91, जो कि एक सिनोनियम से है। वर्ड है आपका रीवैम्प। वर्ड है आपका रीवैम्प, मतलब किसी चीज़ को फिर से निर्माण करना। बच्चों री मतलब जब भी किसी वर्ड का आ जाएगा समझो बात हो रही है उसकी फिर से, पुणे, अगेन। तो रीवैम्प मतलब पुणे निर्माण करना, फिर से संगठित करना लोगों को, रीवैम्प। रिपीट बच्चों, रिपीट मतलब दोहराना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, उसको बोलते हैं रिपीट। जैसे कि वीडियो देखने के बाद आप मेरी फिर से एक बार वीडियो देखें बैठ करके, तो रिपीट है। और मैं आपको सलाह दूंगा गाइज, अगर आपको पहली बार में वर्ड याद नहीं हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को कुछ देर रुक करके फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये सारे वोकैबुलरी फिंगर टिप्स पे होंगी। अगर आप लोग बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको रटना पड़ता है। यहाँ रटना नहीं है, यहाँ पर समझना है सिर्फ। जिस गैस तो यहाँ पर ये फायदा बहुत बड़ा आपका। री मतलब फिर से, वैम्प मतलब निर्माण, तो गैस रीवैम्प मतलब फिर से निर्माण करना। रिट्रीट मतलब अपने कदम को वापस खींचना। यस, अगला है री स्ट्रक्चर। बच्चों स्ट्रक्चर मतलब बनाना, री मतलब फिर से, तो किसी स्ट्रक्चर को फिर से बनाना। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ही, पूरी तरह से करेक्ट। री ट्रायल मतलब किसी का फिर से ट्रायल लेना। अगला है डेड सेट अगेंस्ट। ये फिर से आपका एक इडियम है बच्चों, डेड सेट अगेंस्ट, तो किसी चीज़ के अगेंस्ट होना। बच्चों ध्यान देना, किसी चीज़ के बिल्कुल पूरी तरह से अगेंस्ट होना, डेड सेट अगेंस्ट, तो किसी बात से पूरी तरह से असहमत होना। सपोर्ट करना किसी को, बिल्कुल नहीं। स्ट्रांगली बिलीव्ड इन, किसी चीज़ को पूरी तरह से बिलीव करना। एप्रिसिएटेड मतलब प्रशंसा करना। डिसअप्रूव्ड असहमति देना। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही, पूरी तरह से करेक्ट। तो गैस ये थे आपकी वोकैबुलरी आई हुई, लगभग 12-13 वर्ड होंगे, ज़्यादा वर्ड नहीं थे, लेकिन जितनी भी वोकैबुलरी सेट में थी वो सब मैंने आपको कराई है। मैंने कोई भी वर्ड इसके अंदर नहीं छोड़ा है। गाइस गलती से कुछ छूट गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश ये रही है कि हमने आपको सभी वर्ड इसके कराए हैं। तो पहला ही जो वर्ड है आपका वो है 24 नंबर पर वर्ड, और ये है आपका एंटोनियम्स। क्या गैस आपका ये एंटोनियम्स बताना है आपको इसका। फ्लैम्बोयेंट। गैस फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है भड़कीला। क्या होता है गैस इसका मतलब? भड़कीला या सजा धजा सा। याद रखें गाइस, इसको आप लोग कैसा रख सकते हैं बड़े तरह से, बहुत अच्छा तरीके से बताऊंगा आपको। सो गाइस इसको याद रखें आप लोग, फिल्म में बॉय और आंट को, फ्लैम बॉय आंट, यानी कि फिल्म में बॉय और आंट को बहुत सजा धजा सा, बहुत भड़कीला दिखाया गया है। इसको आप इस तरह से रख सकते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे इसमें आए हुए ऑप्शंस की। ऑप्शन में क्या क्या शब्द दिए गए हैं उनकी। तो गैस पहला वर्ड है स्ट्राइडेंट। गैस स्ट्राइडेंट का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में, यस बहुत ज़ोर ज़ोर से। लाउड का मतलब भी गैस वही है जो स्ट्राइडेंट का है। अगला वर्ड है अंडरस्टेटेड। गैस अंडरस्टेटेड का मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा सा, सादा, शालीन, सभ्य, सुशील। तो गैस ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना था एंटोनियम्स। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तीसरा, यानी कि सी करेक्ट। और गैस एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है बहुत अधिक खर्चीला, बहुत अधिक खर्चीला। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। अब गैस यहाँ पर 3 वर्ड एक साथ हैं आपके साथ में। पहला है इडियम, दूसरा है आपका सिनोनिम्स, और तीसरा है आपका एंटोनिम्स। पहला है वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग। वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग। गैस कहीं से अपने हाथ झाड़ लेना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अपना पल्ला झाड़ लेना। अपना पल्ला झाड़ लेना मतलब अपना नाम वापस ले लेना, बोलना कि मैंने ये काम नहीं किया है। सो रिफ्यूज़ टू चेंज वंस माइंड, अपना मन चेंज करने से मना करना। रिफ्यूज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के प्रति जिम्मेदारी लेने से मना कर देना। क्लियर ऑल डाउट्स रिगार्डिंग अ सिचुएशन, जी नहीं। और क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला बच्चों सिनोनिम्स वर्ड है स्क्रम्शियस। वर्ड है आपका स्क्रम्शियस मतलब स्वादिष्ट। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो गाइस, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं गाइस स्क्रम्शियस, स्वादिष्ट चीज़ों के लिए। हालांकि आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे गया होगा, सही आंसर जो इसका रहेगा गाइस वो है आपका डिलीशियस, जो कि डी में ऑप्शन में दिख रहा है आपको। डी ऑप्शन में दिख रहा है साहब आपको डिलीशियस गाइस। लेकिन बाकी आए हुए शब्दों को भी हमें देखना होगा एक बार, बाकी शब्दों को क्या मीनिंग निकल के आ रहे हैं बाहर, उनको भी देखिएगा। जैसे कि पहला वर्ड है गाइस डिस्गस्टिंग, यानी कि डिस्गस्टिंग का मतलब होता है बहुत बुरा। और रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग का मतलब होता है गाइस बुरा ही। और रिवोल्ट माने किसी से होता है कि मतलब बदला लेने वगैरह वाला, वो भी क्रांति वगैरह कुछ के लिए भी लगता है गाइस।
उससे अगला वर्ड है गाइस हॉरेंडियस, मतलब बहुत ही अधिक बुरा, बहुत अधिक बुरा। तो गाइस यहाँ पर सिनोनिम्स इसका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डिलीशियस करेक्ट। अगले वर्ड की बात करूँ तो गाइस वर्ड है आपका रॉकस, RAU, यानी कि आवाज़ या शोरगुल। कहीं पर अगर बहुत अधिक शोरगुल या आवाज़ हो रही है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का। आपको बताना है एंटोनिम्स, तो बताना होगा बहुत शांति भरा वर्ड शब्द जिसमें बहुत शांति की बात हो रही है। जैसे कि पहला वर्ड है सबड्यूड। क्या है गाइस पहला वर्ड? सबड्यूड। तो गाइस सबड्यूड का मतलब होता है शांति, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। सबड्यूड का मतलब नॉट शांति कहूँगा बल्कि मैं बहुत ही कम आवाज़ में, दबी हुई आवाज़ में। तो गाइस दबी हुई आवाज़ में यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है अनरूली, यानी कि जिसकी कोई रूल ना हो। हर्ष यानी कि भद्दी या कर्कश आवाज में। वाइल्ड यानी कि जंगली। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले देखिएगा यहाँ पे अगले भी एक इडियम ही है, कह रहा है कि गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि किसी को देख करके अनदेखा कर देना। किसी को देख करके भी अनदेखा कर देना जानबूझ कर, कैसे कर सकते हैं। मेक समवन कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, किसी को कोल्ड और अनकंफर्टेबल फील करवाना। डेलिबरेटली इग्नोर समवन, बिल्कुल जानबूझ करके किसी को इग्नोर करना। मेक समवन फील वेलकम एंड कंफर्टेबल, किसी व्यक्ति को आरामदायक और थोड़ा सा वेलकम से महसूस करवाना। गिफ्ट समवन अ ड्रेस विद कट ऑफ स्लीव्स, तो भैया किसी को गिफ्ट करना ड्रेस कोई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस सिनोनिम्स का, वर्ड है आपका चेरिश। गैस चेरिश मतलब होता है मतलब सजो कर रखना, कोई ऐसी बहुत ही प्यारी चीज़ जो आपको बहुत प्रिय है तो उसको बहुत खुश भी हैं आप लेकर के, इस तरह से। पहला वर्ड है नर्चर। गैस नर्चर का मतलब भी हो जाएगा वही जो चेरिश का मतलब है, संभाल कर रखना किसी चीज़ को, कीमती चीज़ को। इग्नोर ध्यान न देना। डिस्ट्रॉय तबाह करना। फोरसेक त्याग देना। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। और गैस कैसे लग रही है आप लोगों को वीडियो, हमारी ये सीरीज़ कैसे लग रही है, इसलिए भी मैं कमेंट किया करें गैस। और क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट करें इसके अंदर, क्या बदलाव करें, क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करें, फिलहाल हमें बताइएगा, सुझाव दीजिएगा अपने। और गाइस वीडियो को देख कर कम से कम लाइक कर दिया करें। मैं देखता हूँ कि लाइक बहुत ज़्यादा कम है वीडियो के व्यूज़ के मुकाबले, इतना काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे लिए। तो गाइस फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से कि वो इतना काम करे आपके लिए। गाइस एक लाइक तो बनता है कम से कम, लाइक नहीं सही तो डिसलाइक कर दिया करो कम से कम, आप कुछ तो क्या करो, बटन दबाया करो गाइस जब आयो वीडियो पे। पहला अगला वर्ड है गाइस स्टुपेंडस, बड़ा ही शानदार वर्ड है गाइस, बहुत शानदार वर्ड। आपने अक्सर इस शब्द को देखा होगा डांस इंडिया डांस वगैरह प्रोग्राम में, खासकर गीता माँ के मुंह से, जो इन शब्दों का इस्तेमाल करती है, बोलती है स्टुपेंडस, फैंटेबुलस, कंटेम्परेरी, पता नहीं क्या क्या बोलते गए वहाँ पे वो। तो यहाँ पे स्टुपेंडस का मतलब भी शानदार ही है, मैंने कहा शानदार वर्ड, इसका मतलब भी शानदार ही है। तो गाइस आपको बताना है एंटो, इसका एंटो मतलब इसका विपरीत वर्ड बताना है। तो फैंटास्टिक मतलब शानदार, वंडरफुल मतलब शानदार, अमेजिंग मतलब शानदार, यानी कि सब इसके सिनोनिम्स है। लेकिन वर्ड इसका जो एंटोनिम्स है वो है आपका बी, यानी कि ऑफुल। ऑफुल मतलब बहुत अधिक बुरा। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस सिनोनिम से, आपका वर्ड है लग्जीरियंट। 50 नंबर पर है आपकी ये वोकैबुलरी में, बुक में। प्रचुर मात्रा में, लग्जीरियंट मतलब किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, यानी कि बिल्कुल जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में होना। तो गैस प्लेन नहीं होगा, लश इसका हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर आंसर। बैरा मतलब बंजर, मेजर मतलब बहुत थोड़ा सा। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले शब्द की तरफ चलते हैं गैस, यहाँ पे दो वर्ड हैं एक साथ, पहला है इडियम और दूसरा है आपका एंटोनियम्स। सेल क्लोज टू द विंड, 55 नंबर पे है। सेल क्लोज टू द विंड यानी कि ऐसा कोई काम करना जिसमें खतरा हो, जिसमें खतरे के चांसेस ज़्यादा हो, ऐसा कोई काम करना। सेल क्लोज टू द विंड, डू समथिंग दैट इज डेंजरस और इवन इलीगल, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो कि डेंजरस हो और खासकर इलीगल भी हो, यानी कि अवैध हो, गैर कानूनी, यानी कि कानून की नज़रों से बाहर हो। तो इसलिए तो गाइस इसका आंसर तो मुझे लग रहा है पहला ही करेक्ट हो जाना चाहिए। मेक अटेम्प्ट टू इम्प्रूव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कोशिश करना किसी मुश्किल समस्या को सुलझाने के लिए। अगला है आपका बच्चा डू समथिंग दैट इज लीगल एंड एक्सेप्टेबल, कोई ऐसा काम करना जो कि लीगल भी हो और एक्सेप्टेबल भी। बिल्कुल नहीं बच्चों। सेल वंस बोट क्लोज टू द शोर, तो अपनी बोट को शोर के नज़दीक ले जाना। तो गाइस यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड देखिएगा यहाँ पे, अगला वर्ड है रूइन। गाइस रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। रूइन मतलब बर्बाद हो जाना। आपने अक्सर इन शब्दों को देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय, हम लोग जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं तो आता है सी सेड टू मी अलास आई एम रूइंड।
तो गैस रूइंड मतलब बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। तो गैस यहाँ बताना है आपको इसका एंटो, एंटो मतलब यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट वर्ड बताना है तो गैस आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना होगा, वो है आपका मेंडेड। गैस मेंडेड मतलब होता है बनना, यस जुड़ना किसी चीज़ का, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मरम्मत किया हुआ कोई चीज़, मेंडेड होना। ये जो जूते वगैरह करते हैं ना मोची, इसको मेंडेड ही बोलते हैं। तो गैस यहाँ पे लोवर्ड, अनइनहैबिटेटेड, डैमेज्ड, अब ये कम से कम रेस से बाहर हुए नॉर्मल से वर्ड हैं, इनके मीनिंग आपको पता ही होंगे। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले पे चलते हैं गैस, यहाँ पे अगला वर्ड है 65 नंबर पर, जो कि सिनोनिम्स। कॉन्साइटेड। गैस कॉन्साइटेड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर घमंड कूट कूट के भरा हो। कुछ लोगों के अंदर टैलेंट भरा होता है गैस कूट कूट करके, किसी अंदर ज्ञान भरा होता है कूट कूट के, इसके अंदर भरा हुआ है घमंड, क्या कूट कूट के। तो गैस ऑप्शन है आपका पहला ही स्मग। स्मग का मतलब होता है घमंडी, बहुत अधिक। मोडेस्ट मतलब एक नरम स्वभावी, जिसके अंदर बहुत ही नरम स्वभाव हो, लोगों की सम्मान करता हो, लोगों की बात सुनता हो, ऐसा कोई व्यक्ति। अगला वर्ड है गैस डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब बहुत ही शर्मीला टाइप, बहुत अधिक शर्मीला। और शाय का मतलब तो होता ही शर्मीला है। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड में चले तो गैस अगला वर्ड है वाइब्रेंट। आपको बताना है यहाँ पे इसका एंटोनियम्स। वाइब्रेंट का मतलब होता है गैस ऊर्जा या फिर ऊर्जा से भरा हुआ, जिसके अंदर उत्साह कूट कूट के भरा हो, ऊर्जा से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। अब गैस देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास है बाकी के। जैसे कि पहला वर्ड है लिस्टलेस। पहला वर्ड है हमारे पास लिस्टलेस। तो गैस लिस्टलेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उत्साह बिल्कुल ना हो। ब्रिलियंट मतलब शानदार, ब्राइट माने चमकीला। और गैस अगला वर्ड है बबली। गैस आपने एक फिल्म देखी होगी बंटी और बबली। बंटी और बबली में कैसा रोल था रानी मुखर्जी का, आपने देखा ही है गैस। बंटी और बबली मतलब देखा ही आपने उसके अंदर फिल्म के अंदर, यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला गैस ईडियम, ट्विस्ट समवंस आर्म। ट्विस्ट समवंस आर्म यानी कि किसी का हाथ मोड़ देना। ऐसा सोचो आप अपने आप बच्चों, इमेजिन करो कि आपने किसी का हाथ मोड़ रखा है और फिर आप उससे कह रहे हैं कि बता मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। तो वो कहेगा हाँ मैं कर रहा, मेरा हाथ छोड़ दो बस फटाफट। तो गैस यहाँ पर किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर देना। ट्विस्ट समवंस आर्म टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, यानी कि किसी से कोई काम करवाना जिससे वो मना ना कर सके, इस तरह से करके। टू मेक समवन हु इज एनोयड, बिल्कुल नहीं। टू परसुएड समवन टू डू समथिंग यू वांट बिकॉज दे लाइक यू, किसी को राजी करना कोई काम करवाने के लिए। टू हर्ट समवन हु इज इंजर्ड बाय ट्विस्टिंग देयर आर्म, बिल्कुल नहीं बच्चों, कभी भी वो मीनिंग नहीं होगा जो शब्द में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है डिस्पाइस। गैस डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा करना, किसी को नापसंद करना। जब आप किसी को पसंद नहीं करते हैं उसको बोलते हैं डिस्पाइस। आपको बताना है सिनोनिम्स, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, अप्रूव मतलब सहमति देना, एबहोर मतलब घृणा करना, एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। ये भी आपका एक इडियम है, बड़ा प्यारा इडियम है गाइस, सुनते रहिएगा ध्यान से गाइस, लिखते रहा करें अगर आपको कोई लिखना पड़े। मुख्य मुद्दे पर विचार शुरू करना, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। सो गाइस किसी मुख्य मुद्दे पर विचार शुरू करना। टू डू वट एवर इट टेक्स टू अचीव समथिंग, जो भी अचीव करने के लिए ज़रूरी हो वो सब करना। टू स्टैंड एट द लोवेस्ट स्टेप और रंग ऑफ ए लेडर, बिल्कुल नहीं। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, बिल्कुल गैस इसका आंसर आपको हो जाना चाहिए सी ही, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड पर चलते हैं गैस, यहाँ पे अगला वर्ड है ही नहीं गैस, यहाँ पर इतने ही शब्द थे आपकी वोकेबलरी में आज के लिए। तो गैस उम्मीद कर बीनीथ, बीनीथ है गैस वर्ड आपका, ये एक प्रपोजिशन है गैस। बीनीथ का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, जब कोई चीज़ आप बिल्कुल सटा करके नीचे रखें किसी चीज़ के, उसको बोलते हैं नीचे, यानी कि बीनीथ। आपको बताना है अपोजिट। अबोव माने ऊपर, अबोव माने ऊपर, तो गैस बीनीथ मतलब नीचे, अबोव मतलब ऊपर, ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यानी कि देखा जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि प्रॉपर अपोजिट तो इसका ओन होता है गैस, ओन, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे अबव से काम चलाना होगा, क्योंकि बीनीथ का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करते हुए नीचे रखी जाए, और ओन का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच करते हुए ऊपर रखी जाए। तो इसका करेक्ट अपोजिट होना चाहिए था ओन, लेकिन ओन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। बिहाइंड का मतलब होता है जस्ट गैस पीछे, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल सामने। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल ए, पूरी तरह से करेक्ट। अब गैस अगले वर्ड पे चलते हैं हम लोग, जो कि है हमारा ईडियम्स।
यानी कि मुहावरा, जिसका एक अलग ही मजा है, CI2I, CI2I। गाइस जब आप किसी से आई टू आई यानी कि आंख से आंख मिला के बात करते हैं, इसका मतलब आप उससे सहमत हैं। CI2I मतलब पूरी तरह से सहमत होना, किसी बात पर सहमत होना, पूरी तरह से सहमत होना, CI2I। डिस्कस थिंग्स विद ईच अदर, कोई थिंग्स है जिस पर आप डिस्कस कर रहे हैं। वांट टू सी ईच अदर, बिल्कुल नहीं। एग्री विद ईच अदर, तो गैस एक दूसरे से सहमत होना, बिल्कुल यही इसका प्रॉपर आंसर होगा। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा C, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे गाइस, तो ये भी आपका एक एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स भी बड़ा शानदार है, वर्ड है आपका वर्बोज। गाइस वर्बोज याद है बच्चों, वर्ब आप पढ़ते हैं, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, जितने भी आप वर्ड पढ़ते हैं सब वर्ब कहलाते हैं, जिनमें भी एक्शन होता है, जिनकी आप सेकंड थर्ड फॉर्म वगैरह बना सके, वो सब वर्ब हैं गाइस। क्या आपके वो वर्ब। तो वर्बोज मतलब बच्चों वर्ब से भरा हुआ, यानी कि शब्दों से भरा हुआ। ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता हो, उसे बोलते हैं गाइस वर्बोज। क्या बोलते हैं गाइस उसको? वर्बोज। तो ब्रीफ बोलते हैं गाइस संक्षिप्त में किसी चीज को बताना, जो कि इसका हो जाएगा अपोजिट, और आपको अपोजिट ही बताना था। बहुत अधिक शब्दों का इस्तेमाल करना वर्बोज, ब्रीफ बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा B, पूरी तरह से A, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है टॉकेटिव। गाइस टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। बातूनी मतलब वही व्यक्ति जो बहुत अधिक शब्दों का इस्तेमाल करता हो। उससे अगला वर्ड है पॉलिश्ड। गाइस पॉलिश्ड का मतलब होता है बिल्कुल चमकाया हुआ, तो किसी चीज को पॉलिश किया हुआ, तो ये इसका आंसर होने से रहा। उससे अगला वर्ड है आपका वर्डी, मतलब शब्दों से भरा हुआ। गाइस पॉलिश का मतलब ऐसा भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति को जो बहुत सभ्य और सुशील हो, जिसके अंदर संस्कृति कूट कूट के भरी हुई हो, उसे आप पॉलिश बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा A, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे गाइस, तो अगला वर्ड है आपका स्क्वैलिड। स्क्वैलिड याद रखना गाइस, स्क्वैलिड का मतलब होता है गाइस गंदा। क्या होता है? गंदा, डर्टी एक तरह से कह सकता हूं। कहीं से कोई चीज बहुत ज्यादा गंदी हो रही हो तो उसको बोलते हैं स्क्वैलिड। और ध्यान रखना गाइस, हमें बताना है यहाँ पे एंटोनियम्स। ये चीज जरूर पढ़ लिया करेंगे गाइस, कई बार जो है लापरवाही हो जाती है हम लोगों से, और हमें पता होते सुहाते भी एक नंबर हमारे से गायब हो जाता है। उस नंबर को पकड़ के चलना है, बहुत तहजीब से संस्कृति के साथ में अपनी बिल्कुल लगा करके पढ़ना है शब्दों को और फिर चलना है। स्क्वैलिड मतलब गंदा। अब गाइस वर्ड है आपका पहला फिल्थी। फिल्थी माने भी होता है गंदा ही, याद रखें। फिल्म थी गंदी इसलिए मैंने नहीं देखी, फिल्थी मतलब गंदा। अगला वर्ड है साइलेंट। साइलेंट मतलब शांत या चुप रहने वाला, कहते हैं ना कीप साइलेंट, शांत हो जाइए। क्लीन मतलब साफ, क्लीन मतलब साफ। तो गाइस अगला वर्ड है क्लीन, जो कि साफ है और जो कि इसका अपोजिट भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा C, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड मतलब किसी बुरी चीज से भरा हुआ, किसी बुरी चीज से भरा हुआ उसे बोलते हैं इन्फेस्टेड। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल C, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइस मैं आपको बता दूं इसी बीच कि हम लोग एक 20 जुलाई से नया ग्रामर का बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट ग्रामर आपको कराई जाएगी, प्लस 5 बुक से कराई जाएगी प्रैक्टिस, जिसमें मिरर, परफेक्ट, आपके SP बख्शी, KD कैंपस, क्रिस्टोफर फोनिक्स सर, ये 5 बुक से रहेगी प्रैक्टिस। अमूमन जितने भी यूट्यूब पर कोई भी कोर्स करा रहा है वो सब का सब ग्रामर तो करा दे रहे हैं आपको, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। लेकिन हम लोग आपको यहाँ पे 5 बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपके जो चैप्टर वाइज आपने पढ़ा है वो रूल आपको अप्लाई करना आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों की शिकायत रहती है कि सर मैंने ग्रामर 5 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, मैंने वहाँ पढ़ ली, लेकिन मेरे को अभी तक भी रूल को अप्लाई करना नहीं आया। बिकॉज आपको अप्लाई करना इसीलिए नहीं आया क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे आपने प्रैक्टिस बहुत कम की थी। यहाँ मैं आपको 5 बुक से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये 20 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो चुके हैं, आप अपना एडमिशन करा सकते हैं अपनी फीस जमा करा करके। ओके गाइस, अगला वर्ड देखिएगा यहाँ पे, अगला वर्ड है आपका एक्सपेंडेबल। एक्सपेंडेबल गाइस वर्ड बना है एक्सपेंड से, एक्सपेंड को लेकर के एडजेक्टिव बनाया गया एक्सपेंडेबल। यस गाइस एक्सपेंडेबल। बच्चों एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, एक्सपेंडेबल मतलब जिसे फैलाया जा सके, फैलाने लायक, जिसे फैलाया जा सके। आपको बताना है साइनोनियम्स इसका। पहला वर्ड है फ्लेक्सिबल। गाइस फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, बिल्कुल लचकदार होगा कोई चीज तो तभी तो आप खींच सकते हैं जितना मर्जी खींचा जा सके। अगला वर्ड है रेसिस्टेंट। गाइस जैसे आपने जरूर फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंट मतलब एक तरह का होता है प्रतिरोध। क्या होता है गाइस? एक तरह का प्रतिरोध, किसी चीज के फैलने का विरोध करना। उससे अगला वर्ड है गाइस रिजिड। रिजिड का मतलब होता है लचकहीन, जिसके अंदर लचक बिल्कुल भी ना हो, यानी कि सख्त। एक है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है गाइस बिल्कुल सीधा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A, पूरी तरह से करेक्ट। अभी गाइस अगला वर्ड जो है वो इडियम ही है फिर से, पीस ऑफ केक। गाइस पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान कार्य,
बहुत आसान कार्य। पीस ऑफ केक यानी कि बच्चों आपको एक केक का पीस लेकर के चलना है तो कोई भी चल सकता है, जो कि बहुत आसान सा काम है क्योंकि केक कभी नहीं हिलता है। अगर गाइस इसी की जगह एक और इडियम आपका आता है आपका ऑयल, यस ऑयल उसके अंदर होता है, और ये इडियम मुझे अब बाउल ऑफ ऑयल कुछ ऐसी है इसका इडियम, यानी कि कठिन कार्य। तो फिलहाल यहाँ पे गाइस पीस ऑफ केक यानी कि आसान कार्य, ओवर ऑफ हर रीच, बियॉन्ड हर कैपेसिटी, वेरी इंजॉयबल, वेरी इजी। गाइस यहाँ पे ओवर नहीं होगा, यहाँ पे आउट ऑफ होना चाहिए तब जाके करेक्ट मीनिंग निकलता, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस सबमिसिव, और इसका बताना आपको एंटो। सबमिसिव बच्चों, सबमिसिव का मतलब होता है बहुत ऐसा कोई व्यक्ति, बहुत दब्बू टाइप, डरपोक टाइप, यानी कि कह सकते हैं कि जोर को गुलाम। ये खासकर उसी के लिए वर्ड बना है सबमिसिव, यानी कि जो अपनी मिस की बात मानता हो, सब बात मानता हो अपनी मिस की, तो वो सबमिसिव। क्या है गाइस वो? सबमिसिव, आज्ञा मानने वाला। अब गाइस आपको बताना है अपोजिट। माइजरली मतलब कंजूस, जो कि नहीं होगा। ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्यनिष्ठ। गाइस एक तो होता है आज्ञा मानने वाला, एक होता है कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ अलग तरह का होता है गाइस। कर्तव्य यानी कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करता हो, यस पूरी तरह से ड्यूटी निभा रहा हो अपनी। ओबेडिएंट मतलब आज्ञाकारी, और स्टबर्न मतलब जिद्दी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस ईडियम, ये आपका लर्न द रोप्स। लर्न द रोप्स तो बड़ा प्यारा वर्ड है गाइस। किसी क्रियाकलाप की आधारभूत बातों को सीखना, यानी कि इसके बेसिक्स सीखना। कोई भी काम करने से पहले उसका बेसिक सीखना, तब जाकर के उस काम को शुरू करना। अगर आप उसका बेसिक नहीं सीख पाएंगे तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना यूट्यूब पर देख करके, कुछ लोगों ने देखता हूँ आजकल बच्चों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी यूट्यूब पर पढ़ाने की। तो गाइस बेसिक्स पता होने चाहिए पहले, वरना आंसर तो सारी किताब में है ही, आप देख के पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिक्स जब तक नहीं पता होंगे, कॉन्फिडेंस आपकी बातों से झलकना चाहिए। ये सब चीज़ें गाइस। सो लर्न द रोप्स यानी कि बेसिक जो सीखना। लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स। लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स हो सकता है गाइस। लर्न टू क्लाइंब बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, कभी भी बिल्कुल सेम मीनिंग नहीं हुआ करता एडियम का। लर्न टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल, पानी खींचना। लर्न टू वॉक ऑन द रोप बिल्कुल नहीं गाइस, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला भी गाइस आपका ये है एडियम ही, वंस इन अ ब्लू मून। गाइस वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही कम होती हो उसको बोलते हैं वेरी रेयरली। वेरी रेयरली बहुत ही कम होने वाली कोई घटना। इमीडिएटली व्हेन रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं। क्वाइट फ्रिक्वेंटली नेवर, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं गाइस। अगला वर्ड है ब्रिस्क, आपको बताना है एंटो। इसका वर्ड है आपका ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है गाइस बहुत तेज गति में, स्पीडली, बहुत ही फास्ट, स्विफ्ट। तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर रैपिड। रैपिड मतलब बहुत तेज। अब पहला वर्ड है आपका स्लो, मंद मंद। एक्सपर्ट, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना। स्मार्ट जी नहीं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रैपिड, यानी कि बहुत स्पीड के साथ में। ये इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइस 80 और 81 ये दो वर्ड एक साथ आपको दिए हैं। 80 पे है आपका सिनोनिम्स और 81 पे भी है आपका सिनोनिम्स ही। तो गाइस 80 वर्ड आपका लाइजरली। लाइजरली मतलब बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, बहुत ही ज़्यादा आराम के साथ में। रिलैक्स्ड, क्या गाइस रिलैक्स्ड, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। हरिडली जल्दबाजी में। हरिडली गाइस हरी से बनाया वर्ड, किससे बनाया वर्ड आपका ये? हरी से। तो हरिडली मतलब जल्दबाजी में। मर्सीफुली, मर्सी मतलब गाइस दया को बोलते हैं गाइस, किसको बोलते हैं? दया को। तो मर्सीफुली दया रही, तो गाइस ये भी इसका आंसर होने से रहा, क्विक मतलब तेजी से। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड देखिए गाइस, यहाँ पे अगला वर्ड है आपका इमिनेंट। अगला वर्ड है हमारा इमिनेंट। गाइस इमिनेंट बोलते हैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, किसी प्रसिद्ध जगह को, कुछ भी चीज़ में प्रसिद्ध होना, तो इमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध, ये इसका आंसर हो जाएगा। इफिशिएंट मतलब किसी कार्य को करने में कुशल। अननोन जिसे कोई ना जानता हो। प्लीजेंट मतलब खुशनुमा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। दोनों का आंसर ए ही था। कमाल की बात तो ये है। अगला वर्ड है गाइस कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरुआत होना किसी चीज़ की। कमेंस मतलब शुरुआत होना। आपको बताना है सिनोनिम्स। तो गाइस ट्राई मतलब कोशिश करना। कलेक्ट इकट्ठा करना। प्रेज प्रशंसा करना। स्टार्ट शुरू करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट।
और गाइज आज का लास्ट वर्ड है आपका 100 नंबर पर, सॉरी 99 और 100 दो वर्ड रह रहे हैं अभी। तो एज यहाँ पे आपका है ये पहले वाला इडियम, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। 99 पे है द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, यानी कि दोनों संसारों में बेस्ट होना। दोनों संसार मतलब एक तो ये जहां आप जी रहे हैं, दूसरा वो जो आपको मरने के बाद मिलने वाला है, यानी कि दो भिन्न परिस्थितियों में एक ही समय में आनंद लेना। यस गाइस, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, दो अलग अलग परिस्थितियों में एक ही समय में आनंद लेना। डूइंग टू जॉब्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, एंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर। बिल्कुल गाइस, दो अपॉर्चुनिटीज का एक साथ लाभ लेने वाला ऐसा कोई व्यक्ति गाइस जिसकी बीवी तो हो ही, साथ ही साथ गर्लफ्रेंड भी हो। यस, ऐसा कोई व्यक्ति। एंजॉइंग टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर। एजर्ट, अगला वर्ड है एजर्ट। एजर्ट मतलब किसी बात पर जोर देना या दावा करना, किसी बात पर जोर देना या दावा करना। तो गैस, दबाव डालना किसी बात पर, आपको बताना है सिनोनिम्स। रेफ्यूट पहला वर्ड है गैस हमारा, गैस आपको बताना है सिनोनिम्स, लेकिन पहला वर्ड है रेफ्यूट। रेफ्यूट का मतलब होता है किसी आरोप का खंडन करना, यानी कि बताना कि आपने वो काम किया या नहीं किया है। एंटर मतलब प्रवेश देना, स्पेसिफाई किसी को स्पेसिफाई करना, और एम्फेसाइज यानी किसी बात पर जोर देना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट पूरी तरह से। ओके गाइस, तो गाइस ये थी आपकी आज की वोकैबुलरी। आज हम लोग बात करेंगे सेट 4 में आई हुई कुछ वोकैबुलरीज की। पहला वर्ड है आपका सेट 4 में 10 नंबर पर, जो कि है आपका एक इडियम। यस गाइस, ये इडियम आपका द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्र को। किसको बोलते हैं? ग्रेवयार्ड, कब्र को, यानी कि कब्रिस्तान को। शिफ्ट यानी कि एक ऐसी शिफ्ट जिसमें रात को आपको जाना, क्योंकि रात को जो है कब्रिस्तान में जाना बड़ा खतरनाक माना जाता है। तो द ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है रात को 12 बजे से। देखिए बच्चों, जो लोग वर्क करते हैं आपको पता होगा गाइस, अभी तो फिलहाल जब जॉब लग जाएगी आपको जब पता चलेगा। हालांकि ऐसी आपको ऐसी वर्किंग शिफ्ट नहीं देगी, लेकिन प्राइवेट में ऐसी शिफ्ट रहती है बच्चों, वहाँ पे 8-8 घंटे की शिफ्ट बदलती रहती है। तो ये 12 से 8 की रात की शिफ्ट होती है, बड़ी खतरनाक शिफ्ट होती है। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर राजकुमार हु वर्क्स इन हैदराबाद वाईजैक स्टील प्लांट, तो उसकी शिफ्ट जो है इसी तरह चेंज होती रहती है 8-8 घंटे की। तो बड़ा ही परेशान रहता है वो, लेकिन क्या करेंगे, इस काम तो करना है यहाँ पे। तो द ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है बच्चों नाइट शिफ्ट, यानी कि रात को 12 से सुबह 8 बजे तक काम करना। वर्किंग एट द टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज रेस्टिंग, उस समय काम करना जब सब जने रेस्ट कर रहे हों। वर्किंग द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM। बिल्कुल सही बात गाइस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। एन एनर्जी शेपिंग शिफ्ट दैट फास्ट टायर्स यू आउट वर्किंग ओनली एट मिडनाइट एवरी डे। बिल्कुल नहीं गाइस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइस, जिस किसी को भी PDF इसका लेना हो वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इंग्लिश अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, और वहाँ पर सभी वीडियोस का PDF पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकता है। अगला है बच्चों स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ यानी किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात सुनना जिससे बात की पूरी जानकारी ना हो, पूरी जानकारी हो, सॉरी माफी चाहूँगा यानी किसी ऐसे व्यक्ति से कोई न्यूज़ सुनना जिससे पूरी जानकारी हो। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ यानी कि बिल्कुल सच्ची खबर मिलना। सही बात तो ये है, बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज़ मिलना। कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए आपको न्यूज़ मिली, वो आपको घूम करके मिली है, मेरे द्वारा मिली है, फिर मुझे किसी और से मिली थी और उसे किसी और से मिली थी, तो यहाँ पे बाद में जो है बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से छोंक दी जाती हैं। तो आपको डायरेक्ट न्यूज़ मिली है, तो जरा देखते हैं इसका ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट हो सकता है। बिलीव समवन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल नहीं। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, बिल्कुल जिसके पास डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज हो। गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉपुलर टेलीविजन चैनल, बिल्कुल नहीं बच्चों। और हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ मैनी फॉलोवर्स ऑन सोशल मीडिया, इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों न्यूमरस। जैसे कि बच्चों पता चल ही रहा है, न्यूमरस यानी कि नंबर जैसा वर्ड लग रहा है देखने में, तो इसका मतलब हो जाएगा असंख्य, अनेक, मात्रा में बहुत सारा। तो गाइस यहाँ पे आपको बताना है एंटो। कल बच्चों एक वीडियो में हमसे एक गलत वर्ड बता दिया गया, ब्रिस्क का एंटोनिम मैंने वहाँ गलती से गलत बता दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वहाँ पे इसका एंटोनिम स्लो ठीक कर लें आप लोग, वहाँ पे बाय मिस्टेक हम लोग गलत बता गए। बच्चों गलती हो जाती है, जब वीडियो बनती रहती है तो फ्लो में क्या निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता है। तो गाइस यहाँ पे न्यूमरस का मतलब है असंख्य। अब यहाँ पे बताना है एंटोनियम्स। क्या बताना बच्चों यहाँ पे हमें? एंटोनियम्स यानी कि असंख्य का उल्टा होगा बहुत कम। पहला वर्ड है अनकाउंटेबल यानी कि जिसे गिना ना जा सके, यानी कि मात्रा में बहुत ज़्यादा, तो ये तो आंसर होने से रहा। स्कार्स यानी कि कम, यही इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। ओकेजनल, ओकेजनल मतलब कभी कभार कोई चीज़ होने वाली, और सेवरल मतलब कई बार। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट।
और गाइज अगला वर्ड है प्रोहिबिशन। गाइज प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को रोकना, मना करना, कहीं जाने से, कुछ काम करने से। प्रोहिबिशन यानी कि एक तरह का प्रतिबंध। क्या है बच्चों? प्रतिबंध। लेकिन यहाँ बताना है साइनोनियम। साइनोनियम मतलब उसी के जैसा आपको वर्ड बताना है। पहला वर्ड है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना, जो कि इसका आंसर आपका नहीं हो सकता है। गाइज डिक्लेरेशन मतलब कोई ऐसी घोषणा करना, यानी कि डिक्लेयर करना। कुल मिला के बात यह है गाइज, डिक्लेयर से बना है आपका डिक्लेरेशन। ये इसका नाउन बना दिया गया है इसका, और कुछ नहीं है गाइज। तो यहाँ पे ये इसका आंसर तो होने से रहा। अगला वर्ड है एसरेशन। ASSERTION, यानी कि एसरेशन मतलब एक ऐसा कथन जो बिल्कुल दृढ़ हो, जो बोल दिया सो बोल दिया, बिल्कुल कह दिया तो कह दिया। तो गैस ये इसका आंसर होने से रहा। अगला है एक्सक्लूजन। गैस ये इसका आंसर हो सकता है, जो प्रॉपर मीनिंग देने लायक लग रहा है मुझे। एक्सक्लूजन मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना। प्रोहिबिशन मतलब इस तरह का ही बटो। तो गैस यहाँ पे इसका 35 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। और डिक्री मतलब कमी करना, तो गैस इसका आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड बच्चों बहुत ही शानदार और बहुत ही कॉमन सा वर्ड है नॉलेज, जो बचपन से आप आज तक पढ़ते आ ही रहे हैं गाइज। नॉलेज मतलब एक तरह का ज्ञान या समझ, परख की चीज़ की होना। गैस बताना है आपको उल्टा। तो गैस इग्नोरेंस, बिल्कुल ध्यान ना देना। पहला ही वर्ड मुझे लग रहा है इसका अपोजिट हो जाएगा। गुडनेस मतलब अच्छाई। इसेंट्रिसिटी, गैस इसेंट्रिक होता है वर्ड। इसेंट्रिक बोलते हैं सनकीपन को। किसको बोलते हैं गैस? इसेंट्रिक, किसी चीज़ के प्रति सनकीपन, सनकपन। इसेंट्रिक, इसेंट्रिसिटी इसी का ही वर्ड हो जाएगा, सनकीपन से ही जुड़ा हुआ हो जाएगा वर्ड। तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड गाइस आपका हो जाएगा यहाँ पे इलिटरेसी, यानी कि अनपढ़ को बोलते हैं गाइस इलिटरेसी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही पूरी तरह से करेक्ट, क्योंकि आपको बताना था एंटोनियम्स। अगले वर्ड देखिए गाइस, यहाँ पे दो वर्ड एक साथ हैं। पहला एंटोनियम से, दूसरा इडियम है। वर्ड है आपका डिस्पेरेट। वर्ड है आपका डिस्पेरेट। गाइस डिस्पेरेट का मतलब होता है भिन्न भिन्न। क्या होता है? भिन्न भिन्न, अलग अलग। याद रखिए डिस लगा हुआ है आपके यहाँ पे, उसकी रेट आप बाजार में पता करने गए तो सबने आपको रेट अलग अलग बताए। यस गाइस, किसी ने बताया कुछ, किसी ने बताया कुछ, तो डिस्पेरेट जो है सब अलग अलग बता रहे हैं। अब गैस पहला वर्ड है कलेक्टेड। कलेक्टेड मतलब होता है संग्रह करना, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। इंडिफरेंट, गैस इंडिफरेंट मतलब एक तरह से इसके दो मतलब होते हैं। इंडिफरेंट मतलब अलग भी और उदासीन भी, तो ये इसका आंसर होने से रहा। काम माने शांत। सिमिलर मतलब एक जैसा। अभी ऊपर आप कह रहे हैं कि डिस्पेरेट यानी कि अलग अलग भिन्न, और नीचे कह रहे हैं एक जैसा, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि 71 का आंसर आपका हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस आपका एंटोनिम्स, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी बात को संदेह की नज़र से देखना। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी बात को संदेह की नज़रों से देखना। नॉट ईट समथिंग अंटिल यू ऐड सॉल्ट टू इट, जब तक ना खाना जब तक उसमें नमक ना मिल जाए। कुछ लोगों को आदत होती है हर चीज़ में नमक गिरे खाने की, सब्जी में चाहे कितना नमक हो, लेकिन वो अपनी तरफ से नमक ज़रूर गिरेंगे, सब्जी में, रायते में, हर जगह, मतलब आदत बन जाती है। और कंप्लीटली डिसबिलीव एनीथिंग दैट यू आर टोल्ड, अभी देखते हैं शायद। अगला है गाइस इमीडिएटली एक्सेप्ट समथिंग दैट इज़ नॉट सॉल्टेड, बिल्कुल नहीं। और नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, बिल्कुल जब तक विश्वास ना करना जब तक आप उस पर पूरी तरह से ना यकीन करते हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गाइस डैश। DASHED 89 नंबर पर है आपका, यानी कि डैश का मतलब होता है गैस एक तरह से कहना कि किसी की आशा को आपने तोड़ कर रख दिया, बिल्कुल कहते ही, बस उसकी आशा को जो है, उम्मीदों को आपने चूर चूर कर दिया। जो भी उससे आपकी उम्मीद थी वो सब चूर चूर हो गई हैं। तो गाइस पहला वर्ड है वीकन मतलब कमज़ोर करना। अनकरेज मतलब मजबूत, प्रोत्साहित करना किसी को, उसको और दिलासा देना। तो ये इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज बताना है एंटोनियम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट ही। और डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह करना, जो कि इसका आंसर होने से रहा। और गाइस उससे अगला वर्ड है आपका प्रोड्यूस, पैदा करना, जो कि इसका आंसर होने से रहा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है गैस कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल। कॉम्प्लिकेटेड मतलब किसी चीज़ का और ज़्यादा जटिल हो जाना, कठिन हो जाना। तो गैस यहाँ पर आपको बताना है सिनोनियम्स। थोड़ा सा ये ध्यान दिया करें गैस, मेरे से भी कई बार गलत निकल जाता है। कल ही एक वर्ड गलत हुआ है, जिसको एक बच्चे ने हमारे बताया मुझे, तो मुझे पता भी ना चलता। अच्छा है गैस, आप लोग भी चेक करते रहा करें, अगर कुछ ऐसा मेरे मुँह से गलत निकल रहा है तो आप बता दिया करें। कोई गलत वाली बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप लोग। देखिए गलती इंसान से होती है, ये कहावत भी है, टू एयर इज़ ह्यूमन। तो गैस गलती हमसे नहीं होगी तो किससे होगी गाइस? बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहा करें। पहला वर्ड है गैस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि सिनोनिम से ही पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है डिसऑर्गेनाइज। गाइस डिसऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित, डिस मतलब अपोजिट।
तो डिसऑर्गेनाइज मतलब किसी को अव्यवस्थित तरह से रखना, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। और जंबल मतलब उल्टा सीधा, और लेंथी मतलब लंबा, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड फिर से आपका सिनोनिम्स का ही है, वर्ड है आपका अल्टरेशन। वर्ड है अल्टरेशन गाइस, अल्टरेशन मतलब होता है बदलाव, वर्ड बना है अल्टर से, अल्टर वर्ड है आपका एक अल्टर, उससे बना है ये। अल्टर मतलब एक्सचेंज करना किसी चीज़ को, अल्टर मतलब बदलाव करना, एक्सचेंज करना, तो अल्टरेशन मतलब बदलाव एक्सचेंज करना। तो मॉडिफिकेशन पहला वर्ड है, बिल्कुल हो सकता है गाइस इसका। एडजस्टिकेशन, एडजुडिकेशन, सॉरी माफ़ी चाहूँगा बच्चों, यहाँ पे निर्णय एक तरह से हो जाएगा ये। यस, अगला वर्ड है आपका मॉड्यूलेशन। तो गाइस मॉड्यूलेशन मतलब स्वर में परिवर्तन करना अपने, और कॉन्सिलेशन मतलब सलह, किसी चीज़ की सुलह करना, तो इसका आंसर होगा आपका ए ही पूरी तरह से करेक्ट। और गाइस ये आपका लास्ट वर्ड है शायद 95 नंबर पर, वर्ड है आपका ओवरवेलमिंग। यस गाइस, ओवरवेलमिंग मतलब ज़बरदस्त या शानदार तरीके से। अब गाइस आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है गाइस ज़बरदस्त या शानदार तरीके से। अब गाइस आपको बताना है सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका इम्प्रेसिव, जो कि है शानदार। अगला वर्ड है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब बच्चों मारना, चोट मारना भी, और शानदार भी, दोनों होते हैं इसके। उससे अगला वर्ड है गाइस आपका ऑसम। ऑसम मतलब भी शानदार। और मोर्टिफाइंग गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, सॉरी इसका मीनिंग बता दूं बच्चों आपको। मोर्टिफाइंग मतलब बच्चों किसी को शर्मिंदा करने वाला, शर्मिंदा करने वाला। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि या तो इन्होंने ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया, यस, या फिर इसके ऑप्शन गलत देना भूल गए, क्योंकि यहाँ पे इस सवाल के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 आंसर हैं अच्छे खासे, और ऐसा हो नहीं सकता। तो गाइस यहाँ पर ये 3 आंसर होने से रहे, तो आपका फ़िलहाल मैं इसका आंसर देने में असक्षम हूँ, तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँगा। फिलहाल मैंने आपको मीनिंग बता दी है। एग्जाम में अगर ऐसा होता है तो आप कोई सा भी लगाएंगे, आपको नंबर मिलेंगे। लाइक मान लीजिए एग्जाम में आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाए, तो आप एग्जाम में जो भी इसका आंसर लगाएंगे, चाहे ए लगाएं, चाहे बी लगाएं, चाहे सी लगाएं, आपको तीनों के ही नंबर मिलने वाले हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहिए गाइस। इस गाइस फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। गाइस अगला वर्ड है डिसटेस्ट। वर्ड है आपका डिसटेस्ट। गाइस डिसटेस्ट मतलब किसी को नापसंद करना, यानी कि एक तरह से घृणा करना, यानी कि जो आपके टेस्ट की ना हो। कुल मिला के बात ये है, आपको कुछ और पसंद है और दे दिया गया है कुछ और, तो डिसटेस्ट। तो गाइस घृणा करना। अब यहाँ पे सिनोनिम बताना है आपको। सिनोनिम बताने के लिए मेरे पास पहला वर्ड ही है, लोथ माने घृणा करना, जो कि हो जाएगा इसका आंसर। न्यूट्रल मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रहना, बिल्कुल सामान्य रहना, ना किसी से घृणा करना, ना किसी से दोस्ती करना, इस तरह से। टेस्टलेस मतलब स्वादहीन। यस गाइस, टेस्टलेस होता है गाइस ऐसी कोई चीज़ जिसमें कुछ स्वाद ना हो, तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। और बैनल मतलब इस तरह से नीरस, जिसमें कुछ भी ना हो, तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लोथिंग ही। अब गाइस अगला वर्ड है हमारे पास में डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। ये इडियम है एक, जिसका मतलब होता है तुरंत, बिना किसी देरी के। यस, किसी काम को तुरंत एवं आसानी से कर लेना, बहुत जल्दी कर लेना। तो यहाँ पे डू समथिंग विदाउट वेयरिंग अ हैट, ये तो खैर मतलब ही नहीं बैठता। डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और डू समथिंग वेयरिंग अ हैट बिल्कुल नहीं। डू समथिंग दैट रिक्वायर्ड ग्रेट प्लानिंग बिल्कुल नहीं गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। और यहाँ होते हैं आपके वोकैबुलरी सभी फिनिश।